डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 5 को पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहती हूं। तो मेरा पहला सवाल है, हमारे देश में सबसे ऊंचा पद क्या है? बताइए। यस, हमारे देश में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का है। किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट। ओके, तो अब मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि हमारे वर्तमान काल के मीन्स अभी जो इस समय जो हमारे राष्ट्रपति है वो कौन है? बताइए। मैं आपको यहां पर एक चित्र दिखाती हूं। आप सबको दिखाई दे रहा है यहां पे एक चित्र, जो हमारे वर्तमान काल के प्रेसिडेंट है। ये जो दिखाई दे रहा है उनका जो चित्र है, उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। इनका क्या नाम है? श्री रामनाथ कोविंद। ये हमारे अभी वर्तमान काल के राष्ट्रपति है। और हमारे देश में पहले राष्ट्रपति थे, वो कौन थे? बताइए। पता है आपको? ठीक है, मैं आपको एक और चित्र दिखाती हूं। यहां पर देखिए एक और चित्र आप सबको दिखाई दे रहा है। इनका चित्र देखिए। तो इनका नाम क्या है? पता है आपको? यस, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो आज का हमारा जो लेसन है उसका नाम है राजेंद्र प्रसाद। तो हम पढ़ेंगे पाठ 5, राजेंद्र बाबू। हमारे पाठ का नाम क्या है? राजेंद्र बाबू। उनका पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन उन्हें राजेंद्र बाबू के नाम से भी पुकारते हैं। तो अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को माइंड मैप के जरिए पढ़ेंगे। तो हमारे पाठ का नाम क्या था? राजेंद्र बाबू। ये हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर है, राजेंद्र बाबू। पहला पॉइंट है सुबह का समय। सुबह का समय मतलब मॉर्निंग टाइम। यहां पे कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से, मीन्स मॉर्निंग का टाइम होता है। उस वक्त क्या होता है? एक जो व्यक्ति है उसका नाम है गज्जन, जो मैं आपको किताब में दिखा रही हूं। ये जो व्यक्ति आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसके हाथ में एक बाल्टी है। ठीक है, उसके हाथ में एक बाल्टी है और वो सुबह का समय है। हमारा पहला पॉइंट है, सुबह के समय वो पानी ले जाकर अंदर जो कमरे है उसमें बाल्टी ले जा रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सभा का दिन, मीन्स असेंबली ऑफ द डे। सभा का दिन, असेंबली ऑफ द डे। जब वो इस तरह ये जो पानी की बाल्टी लेकर अंदर जब जा रहा है, तब एक व्यक्ति आता है। यहां पे जो चित्र दिखाई दे रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, हाँ, तो वहां पे जब ये पानी लेकर अंदर जा रहा है तब उसे ये एक आदमी दिखाई दे रहा है आपको। वो एक आदमी आता है और उसे पूछता है कि मुझे एक पानी की
भरी हुई बाल्टी दे दो, मुझे नहाना है। तब वो क्या कहते हैं गज्जन? वो कहते हैं कि आज सभा का दिन है। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। मीन्स व्यक्ति का मदद करना। वो गज्जन को मदद करने के लिए बोल रहा है। व्यक्ति का मदद करना मतलब हेल्पिंग द पर्सन। व्यक्ति का मदद करना, हेल्पिंग द पर्सन। तो ये जो व्यक्ति है वो गज्जन से कहता है कि चलो मैं भी तुम्हें मदद कर देता हूं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सभा शुरू हुई। द असेंबली स्टार्टेड। सभा शुरू हुई। द असेंबली स्टार्टेड। गज्जन हक्का बक्का रह गया। गज्जन वॉज एस्टोनाइज्ड। गज्जन हक्का बक्का रह गया। गज्जन वॉज एस्टोनाइज्ड मतलब जब सभा शुरू हुई उस वक्त गज्जन हक्का बक्का रह गया। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहां पे एक चित्र दिखाती हूं। देखिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। जब सभा शुरू हुई उस वक्त ये जो गज्जन है वो शरबत के ग्लास सबको बांट रहा था। उस वक्त उसका ध्यान उस व्यक्ति पे गया जिसने सुबह में उनकी मदद की थी। ठीक है? और वो इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने गज्जन की मदद की थी, वो व्यक्ति कौन थे? राजेंद्र बाबू। इसलिए वो उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। नेक्स्ट, सादगी के पुजारी। प्रीस्ट ऑफ सिंप्लिसिटी। सादगी के पुजारी। प्रीस्ट ऑफ सिंप्लिसिटी। ये जो राजेंद्र बाबू है हमारे प्रथम राष्ट्रपति, वो एक सादगी के पुजारी माने जाते हैं। पूरा जीवन एक किसान की तरह बिताया और हमारे देश के लिए सेवा की और उन्होंने अपना जीवन ऐसे बिताया। तो ये थे हमारे राजेंद्र बाबू। इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दों के बारे में हम जानेंगे। शब्द के अर्थ। शब्द के अर्थ मतलब मीनिंग्स। पहला है अंगोछा। अंगोछा मतलब शरीर पोंछने का कपड़ा। टॉवेल। अंतर। अंतर मतलब बदलाव, फर्क। और अंतर मतलब चेंज। स्वयंसेवक। स्वयंसेवक मतलब जो अपनी मर्जी से सेवा करे। स्वयंसेवक मतलब जो अपनी मर्जी से सेवा करे। वो कौन होता है? वॉलेंटियर। ओके। उत्साह। उत्साह का मतलब होता है हौसला, जोश। एक्साइटमेंट। क्या कहेंगे? एक्साइटमेंट। हमारा पांचवा शब्द है सादगी। सादगी मतलब सादापन। उसे हिंदी में क्या कहेंगे? और सादापन मतलब सिंप्लिसिटी। सादापन मतलब सिंप्लिसिटी। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश के
सबसे ऊंचे पद वाले व्यक्ति, उन्हें क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट। सातवां शब्द है साधारण। साधारण मीन्स मामूली। ऑर्डिनरी, मामूली मतलब ऑर्डिनरी। तो ये थे हमारे पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द। पाठ 5 राजेंद्र बाबू। इस पाठ को अब हम टेक्स्ट बुक के जरिए पढ़ेंगे। सादा जीवन, उच्च विचार महापुरुषों की पहचान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति होते हुए भी बहुत सीधे सादे और सरल स्वभाव के थे। उनके मन में छोटे बड़े का कोई विचार नहीं था। मतलब राजेंद्र बाबू जो हैं वो एक सादा जीवन और उच्च विचार वाले महापुरुष थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी में बिताया है। मीन्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग is the identity of any great man. Despite of being the President of India, Dr. Rajendra Prasad was a very simple man. He never discriminated between people. Now children, let's begin with our chapter Rajendra Babu. सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। जैसे मैंने आपको बच्चों बताया था कि ये जो हमारे पाठ की शुरुआत एक मॉर्निंग से होती है, सुबह से होती है। तो उस समय एक जो गज्जन नाम का व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? नल से पानी भर रहा है और दौड़ दौड़ कर अंदर जा रहा है। इट मीन्स इट वॉज मॉर्निंग टाइम। गज्जन filled a bucket of water from the tap and rushed into the palace. तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। इट मीन्स जस्ट देन अ मैन विथ अ टॉवेल ऑन हिज शोल्डर्स, धोती, इट इज अ लॉन्ग क्लॉथ worn by man, and a round water pot hands came. He said, brother, can you please give me that bucket of water so that I can take bath? तुम्हें क्या जल्दी है? कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है, गज्जन ने कहा। इट मीन्स गज्जन आंसर्ड, why are you in a hurry? You can wait for some time. Now I have to deliver this water inside the palace. बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे पानी डाल लेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। इट मीन्स द मैन सेड, जस्ट गिव मी 2 to 3 pots of water. I will immediately finish my bath. अरे तुम समझते क्यों नहीं? आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ, गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा। इट मीन्स गज्जन आंसर्ड बैक, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? There is a meeting today. Great people have come inside. Water has to be delivered to every room for their bath. Don't delay me.
गज्जन took the bucket full of water and went away. अच्छा, लाओ हम भी मदद कर देते हैं, वह व्यक्ति बोला। मीन्स ओके फाइन, आई विल हेल्प यू, द मैन सेड। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। इसका मतलब द मैन पुट द धोती अराउंड हिज नेक, kept aside his pot, started filling the bucket and helped Gajjan. After some time, all the rooms had water. Gajjan was feeling tired and sat down for a while. उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद कर देकर वहाँ से चला गया। मतलब द मैन क्विकली टुक हिज बाथ, थैंक्ड गज्जन एंड लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयंसेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। मतलब आफ्टर सम टाइम द मीटिंग स्टार्टेड। द वॉलंटियर हैंडेड ओवर अ ग्लास ऑफ शरबत टू द मिनिस्टर्स। शरबत मीन्स स्वीट सिरप मिक्स्ड विथ वाटर। इवन गज्जन डिड द सेम। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। मतलब he was taken aback or surprised when he handed over the glass to the man sitting in front of him. He thought, he is the same man whom I refused to give the bucket full of water. गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया। Seeing Gajjan surprised, Madan Mohan Malviya ji said, "Brother, don't you know him? He is Rajendra Babu." Gajjan immediately touched Rajendra Babu's feet and asked for forgiveness. Rajendra Babu smiled and hugged Gajjan. सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। इन दिस पैरा, this priest of simplicity, Rajendra Babu, was our first president. Despite of living in the Rashtrapati Bhavan, he was still a very simple man. He led his entire life like any normal farmer and served the nation. तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जो पाठ है वो अच्छे से
इसका जो वीडियो है उसे देखना है और सीखना है। स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।